अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 2.1 हमने देखा और सेक्शन 2.2 में से हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आगे हमने पढ़ना है अरिथमेटिक ऑपरेटर को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रादर एक ऑपरेटर नहीं है, इसमें ज़्यादा ऑपरेटर हैं तो इसको ऑपरेटर्स कहेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने जनाब देखना है जो आम हिसाब किताब के ऑपरेटर्स होते हैं उनको, यानी एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है, इसी तरह से डिवीजन के लिए डिवीजन का ऑपरेटर है जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसको डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है माइनस का साइन। इसी तरह से मॉडुलस ऑपरेटर जो तकसीम के अमल में जो रिमाइंडर बचता है, बाकी बचने वाली चीज़ होती है, उसके लिए होता है। तो हम इन सबको ना किताब में एक तरतीब में लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स के साथ इनको डिस्कस किया गया। उर्दू इंग्लिश मीडियम में सेम चीज़ें हैं, तो हम इनको ज़रा प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। फिर आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, ताकि कुछ प्रोग्राम लिख लेंगे ताकि हमें ये ज़रा हैंड्स ऑन हो जाए हमारा इनके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सादा सी चीज़ें हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, तो इनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम दो नंबरों को जमा करने की कोशिश करते हैं। इंट आई, दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं जे। ठीक है, ये दो नंबर है। ठीक है, या इनको हम ज़रूरी नहीं है कि यही नाम इनके रखे जाएं, हम इनका कोई भी नाम रख सकते हैं। इन वेरिएबल्स का नाम हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, n1 n2 कर सकते हैं। और तीसरा जो नंबर होगा हमारा, उसका नाम हम रख लेते हैं रिजल्ट, उस वेरिएबल का। ठीक है, ओके। तो इसमें हम इन पांचों ऑपरेटर्स का जिक्र करेंगे, जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और जो सब्ट्रैक्शन है, और उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर है। तो ये प्रोग्राम करता क्या है, ये ऊपर लिख लें। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो भी इस तरह का लिखें कि ये पता लग जाए कि अच्छा भी इस किस्म का प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कमेंट, दिस प्रोग्राम डिस्क्राइब द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। देन अगला काम क्या है कि हमने जनाब चारों ऑपरेटर्स का जिक्र करना है। सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। हम इन दोनों नंबर्स में कोई इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, और हमें पता है कि इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनएफ से। लेकिन उससे पहले हम एक मीनिंगफुल सा मैसेज कोई यूज़र को जाना चाहिए कि भाई यहाँ क्या करना है मैंने, वरना स्कैनएफ से तो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ एंटर क्या करना है ये तो पता ही नहीं है। तो प्रिंट एफ से पहले बताएं एंटर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ उसको पता लग जाएगा कि मैंने नंबर 1 एंटर करना है, पहला नंबर। स्कैन एफ, और इनपुट हमने लेनी है किस किस्म के वेरिएबल हैं, n1 n2 इंटीजर टाइप के, तो %d लिखेंगे यहाँ पे और n1 लिख देंगे। एक और चीज़ हमने पिछली वीडियो में सीखी कि इसके साथ m% का साइन लगा देना है, फिर एरर नहीं आएगा, वरना इसमें एरर आ जाता है, और उसकी रीज़न हमने वहाँ बताई थी। फिर प्रिंट एफ करते हैं एंटर नंबर 2, एंड देन हम कहते हैं यूज़र से भाई एंटर करते हैं नंबर 2। अब क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगेन %d, और इसको कहाँ रखना है n2 में। दो वेरिएबल हमने लिए हुए थे n1 n2, दोनों में हमने इनपुट्स ले ली। उसके बाद हम ये करने लगे हैं कि जो रिजल्ट का वेरिएबल है उसमें हम इन दोनों को ऐड करके रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो पहले n1 और n2 प्लस होगा, उसके बाद रिजल्ट के वेरिएबल में जो रिजल्ट आएगा, जो एडिशन होगी, वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन वी डू प्रिंट एफ, और हम करते हैं द रिजल्ट इज %d again because result is of type integer. Okay, now if we compile and run it, there is an error. क्या एरर है, void main नहीं लिखा हमने, क्योंकि मेन से प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो मेन लिखना ज़रूरी है।
आई होप इट इज़ फाइन नाउ। इट इज़ सेइंग एंटर नंबर 1। हम एंटर करते हैं जनाब पहला नंबर, उसमें दे देते हैं 45। नंबर 2 एंटर करते हैं, इसमें दे देते हैं 20। सो 45 प्लस 20, द रिजल्ट शुड बी, एडिशन हो रही है तो 45 प्लस 20 इट शुड बी 65। ओके, इट इज सेइंग द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड एंड दिस ब्ला 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 ब्ला। व्हाई इट इज सेइंग दिस? ओके, क्लोज करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं हमने कहाँ पे एरर किया। आई पर्पसफुली डिड दिस, N2 से पहले मैंने एम्परसेंड नहीं लगाया जानबूझ के, ताकि ये फिर एलेबोरेट हो जाए वो वाला एरर, ठीक है, जो आता है एम्परसेंड ना लगाने से। देखें जैसे ही हम यहाँ इस लाइन पे पहुँचे ना, प्रोग्राम को चलाते चलाते इस लाइन पे जैसे ही पहुँचे, हमने इनपुट दी, जो दूसरी इनपुट थी वो कहाँ गई थी? N2 में। तो उस इनपुट के लेते ही उसने प्रोग्राम को क्रैश कर दिया, रन टाइम एरर आ गया प्रोग्राम में। अब हमने एम्परसेंड लगा दिया है तो अब मेरा ख्याल एरर नहीं आना चाहिए। 4 दे देते हैं N1 में, 3 दे देते हैं N2 में, 4 प्लस 3 7 शुड बी द रिजल्ट। द रिजल्ट इज 7। ओके, इट इज़ फाइन। तो प्लस इस तरह से हम कर सकते हैं दो नंबरों को। ओके, अभी इसमें थोड़ी सी ज़रा बारीक चीज़ें हैं। एक्सक्यूज मी फॉर माई टी, आई एम टेकिंग टी विद दिस रिकॉर्डिंग। ओके जी, हम ये करते हैं कि भाई मैं N1 को कर देता हूँ फ्लोट, ठीक है। अगर ये फ्लोट है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? फ्लोट ही आना चाहिए, F, ठीक है ना। स्कैनफ जब हमने किया तो F आना चाहिए उसके साथ। लेकिन N2 और जो रिजल्ट का वेरिएबल है वो दोनों इंटीजर है। अब देखें N1 में हम इशारिया वाले नंबर दे सकते हैं, 3.4 मैंने दिया, और N2 में मैं दे देता हूँ क्योंकि वो तो है इंटीजर तो उसमें होल नंबर ही आएगा। तो 4 प्लस 3.4 द आंसर शुड बी 7.4। बट रिजल्ट का वेरिएबल जो है वो क्योंकि इंटीजर है तो उसने सिर्फ 7 को स्टोर किया, 0.4 को स्टोर नहीं किया। इसलिए हमें, अगर हम पॉइंट में रिजल्ट्स को शो करना चाह रहे हैं तो हमें रिजल्ट के वेरिएबल को फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा जनाब कि फ्लोट का वेरिएबल है। अब इसमें इशारिया वाले नंबर आ सकते हैं। मैं अगर 5.4 दे दूँ, यहाँ पे 4 दे दूँ, 9.4, ठीक है, तो रिजल्ट में 9.4 आ गया, तो ये कोई इशू नहीं है। इसी तरह से हम ज़रा वापस आते हैं इंटीजर पे। ओके, इट इज़ नाउ इंटीजर। कंट्रोल जी से आप वापस जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी करें ना तो अनडू कर सकते हैं। आपने अभी जो चेंजेस किए हैं उनको अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से वापस भी मैं लेके आ सकता हूँ। देखें, कंट्रोल प्लस वाई से मैं वापस भी लेके आ सकता हूँ, और कंट्रोल प्लस जी से मैं अनडू कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू कर सकता हूँ। ये विंडोज़ के तकरीबन हर टूल में आप कर सकते हैं, हर टूल में, ज़रूरी नहीं है कि इसी में। वर्ड पे भी कर सकते हैं, नोटपैड पे भी कर सकते हैं, ओवरऑल इंटरनेट पे भी कर सकते हैं कहीं अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं। ओके, सो एक जनरल सी चीज़ है। अच्छा भाई, आगे क्या करना है हमने? हमने प्लस की बजाय हम चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए N1 N2 से, तो सिंपली और कुछ नहीं करना, हमने प्रोग्राम ही ऐसा लिखा है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सिर्फ N1 मल्टीप्लाई बाय N2 कर देना है। तो जनाब इसको चलाएं। अब N1 में हम दे देते हैं 4, N2 में दे देता हूँ मैं 3, द रिजल्ट शुड बी 12। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 12 होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम डिवाइड का साइन यहाँ लगा दें तो ये N1 को N2 पे डिवाइड कर देगा, N1 को N2 पे डिवाइड कर देगा। ओके, मैं देता हूँ 6 N1 में, और N2 में मैंने दिया 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 द आंसर शुड बी 2। ओके, इट इज़ 2, इट इज़ फाइन। सिर्फ हमने यहाँ सिंबल को बदला है, बाकी सेम है प्रोग्राम, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक मसला इसमें होगा, वो क्या है? 7 को डिवाइड करें अगर हम 3 पे, अब बताएं जी रिजल्ट क्या आएगा? जी, क्या रिजल्ट आया आपके पास? द रिजल्ट शुड बी 2.3, ठीक है ना। 7 को 3 पे डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होता। इवन अगर हम इसको कैलकुलेटर से भी करके देखें कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 3, द रिजल्ट इज 2.33333, ठीक है। लेकिन यहां देखें ना, हम तो रिजल्ट आया 2 पॉइंट, वो जो पॉइंट के बाद वाला 333 थी वो किधर गया? कोई पता नहीं है उसका। बिकॉज हुआ क्या असल में, क्योंकि हमने तो जो रिजल्ट जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं दोनों को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट वही आया था 2.33, लेकिन रिजल्ट का वेरिएबल कौन सा है? ये तो इंटीजर है, तो इसमें तो सिर्फ होल नंबर आएंगे, इशारिया वाले नंबर आ ही नहीं सकते। जब आ ही नहीं सकते
तो वो स्टोर कैसे करेगा, उसने जो इशारिया से पहले था, पॉइंट से पहले था, वो शो कर दिया और बाकी जो चीज़ थी उसको डिस्कार्ड कर दिया है, उसको भूल गया, ये ख़त्म कर दिया उसको। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने सिर्फ इंटीजर डिवीजन करनी है, इंटीजर का मतलब अददी डिवीजन करनी है, यानी इशारिया के पहले वाले हिस्से को सिर्फ हमें चाहिए, ठीक है, और बाकी हिस्सा नहीं चाहिए हमें, रियल नंबर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो फिर तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वो रियल नंबर भी चाहिए तो हम फिर जो रिजल्ट है उसको क्या करते हैं, फ्लोट। नाउ इट शुड वर्क। लेट्स सी देयर इज स्टिल एन एरर। क्या एरर है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो, आपको डीबग करना आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कहाँ पे गलती है। हमने फ्लोट किया रिजल्ट को, लेकिन जहाँ हम परसेंटेज डी लिख रहे हैं यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एफ। नाउ इट इज ऑल राइट, शुड बी ऑल राइट। ओके, इट इज स्टिल सेइंग 2.00000। व्हाई द रिजल्ट शुड बी 2.33333। अब तो हमने इसको फ्लोट कर लिया है भाई, रिजल्ट को फ्लोट कर लिया है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्या n1 n2 क्या है, स्टिल क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर से बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते अगर दो वेरिएबल इंटीजर हैं और तीसरा वेरिएबल फ्लोट है, तो हम इंटीजर से फ्लोट में नहीं जा सकते। फ्लोट से इंटीजर में आ सकते हैं, फ्लोट से डायरेक्ट इंटीजर में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इंटीजर से फ्लोट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए n1 n2 को भी फ्लोट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको मैं फ्लोट, मैंने डिक्लेयर कर दिया फ्लोट n1 n2 को, तो नंबर 1 अब ये फ्लोट है, बेशक मैं इसमें इशारिया नहीं दे रहा, लेकिन इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया फ्लोट। अब देखें, अब रिजल्ट आ गया 2.33, हालांकि कोई चेंज नहीं की मैंने, नंबर वही है, एक्सप्रेशंस वही हैं, मैंने वैल्यूज़ वही दी हैं। ठीक है, इशारिया वाले नंबर भी दे दूँ तो ये चलेगा, फाइन। ओके, हाँ, अगर ये नंबर इंटीजर होते, यानी ये फ्लोट होते और रिजल्ट इंटीजर होता, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेता। देखें, अब हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट में ना इंटीजर आए, हालांकि n1 n2 जो है वो इशारिया में है, डेसिमल वैल्यूज हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखें अब वो ऑटोमेटिकली हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था उसको। ठीक है, और ये क्यों नहीं हुआ? यहाँ f लिखा हुआ है, हमने उसको इंटीजर कर दिया था, तो d लिखना पड़ेगा। नाउ इट शुड वर्क। 6.5 डिवाइडेड बाय 4, इट इज सेइंग 1, हालांकि रिजल्ट 1 पॉइंट समथिंग था, 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन रिजल्ट में क्योंकि इंटीजर कर दिया था हमने, तो उसने ऑटोमेटिकली इंटीजर वाले पार्ट को उठा लिया है और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को छोड़ दिया है, रियल नंबर को। ओके, सो इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन का ये साइन है, जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन। हम कहते हैं 6 - 4 रिजल्ट इज 2। ठीक है, तो ये माइनस कर देगा। हाँ, अगर पहली वैल्यू बड़ी हो दूसरी वैल्यू छोटी हो उससे, सॉरी, पहली वैल्यू छोटी हो दूसरी वैल्यू बड़ी हो, तो आंसर माइनस में आएगा। तो इंटीजर में माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन होंगे होल नंबर ही इसमें स्टोर होंगे और कुछ स्टोर नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। एक आखिरी चीज़ जो रहती है वो है रिमाइंडर का ऑपरेटर। रिमाइंडर के ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। हमने रिमाइंडर लगा दिया, n1 रिमाइंडर, n2 परसेंटेज का साइन रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, ये क्यों नहीं करने दे रहा इसको, बताएं ना। फ्लोट के ऊपर रिमाइंडर ऑपरेटर हम लगा ही नहीं सकते, फ्लोट के ऊपर रिमाइंडर ऑपरेटर हम लगा ही नहीं सकते। फ्लोट इंटीजर के ऊपर सिर्फ ये लगता है हमारा जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, इसने फ्लोट के ऊपर काम ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? इशारिया वाले नंबर में से रिमाइंडर तो निकलेगा पॉइंट्स में निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें जो हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हम पूरा तकसीम नहीं करते। देखें, हम जब रिमाइंडर निकालते हैं तो हमने 7 को 3 से पूरा तकसीम नहीं करना, हमने सिर्फ 7 के पास जाना है कि बाकी बचने वाली जो रिमाइंडर है वो 3 से छोटा हो। ठीक है ना, तो पूरा तकसीम ही नहीं करना हमने, तो बस एक नंबर बाकी जो बच गया है वो 3 से छोटा अगर है, 2 या 1 है, वी आर डन। हमने आगे नहीं तकसीम करना, पॉइंट्स में नहीं जाना। इसलिए फ्लोट का तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है हमें, फ्लोट वाले नंबर्स की। तो इंटीजर नंबर पे ही सिर्फ
जो है वो रिमाइंडर ऑपरेटर हमारा काम कर रहा होगा। अब इसको चलाएं तो कोई एरर नहीं आया। देखें 7 डिवाइडेड बाई 3, द आंसर शुड बी 1। 2 नहीं आएगा, 2 तो आंसर है, तो 2 तो तकसीम का आंसर है, डिवीजन का। बाकी क्या बचा, 3 2 6, 1 बच गया, बाकी वो एक आंसर है। रिमाइंडर क्या है, 1, तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। ठीक है, वो हम अगले सेक्शन में रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो जनाब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।